बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं वकास मीर पॉडकास्ट और आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे बच्चों के माहौल के बारे में और उनकी ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जहाँ पर रिसर्चर्स कहते हैं कि आपके बच्चे का घर का माहौल जो है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना बाहर के माहौल का होता है। हम तो हमेशा कहते हैं ना कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाहर जो मर्जी हो, बाहर चाहे प्राइड LGBTQ+ जो जो कुछ दिखाते जाएं उसको, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। रिसर्च कहती है कि आपके बच्चे का जहन जो है उसकी जहन साजी बाहर होती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है, अपनी ट्रेनिंग पे होता है, अगर उनको सपोर्ट कर रहा हो, अपने कॉलेज में होता है, अगर स्कूल में जाता है तो उसके टीचर जो हैं वो उसकी जहन साजी करते हैं, उसके स्टूडेंट्स जो हैं, उसके क्लासमेट्स जो हैं वो उसकी जहन साजी करते हैं। अपने मुख्तलिफ किस्म के ब्रांडेड कपड़े पहन के, मुख्तलिफ किस्म की गैजेट्स उनके पास होती हैं, उनको देख देख के आपका बच्चा भी चाहता है कि उसका भी सब कुछ वैसा हो। बाहर का माहौल, उसमें माशरा भी आता है, उसमें महल्ला भी आता है। कई लोग ऐसे ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गलत काम हो रहे होते हैं। बच्चे जो हैं कहीं हाथ से निकल जाते हैं जिस तरह हम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं जी हमारे घर का माहौल अच्छा है, बच्चा बाहर नहीं जाता। लेकिन ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला का करम ही हो तो आपका बच्चा बच सकता है इस तरह के माहौल में। अगर आपने उसको सिर्फ घर में रखा है तो ये तो कैद है। आपका बच्चा जो है उसको फलने फूलने के लिए बाहर निकलना है। अगर आप इस तरह के माशरे में रहते हैं, इस तरह के मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, जहाँ पर कोई भी ऐसे अच्छे लड़के नहीं हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं, अगर लड़की है तो कोई अच्छी सहेलियाँ नहीं हैं, तो फिर आपके बच्चे या बच्ची का जहन जो है वो बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी उस तरह से इंक्रीज नहीं कर सकता जिस तरह से एक हेल्थी दिमाग को होना चाहिए। अपने बचपन के बारे में सोचें ज़रा, आप कितना बाहर खेलते थे? अगर आप खेलते थे, क्योंकि मुझे याद है हम सारा दिन ऑलमोस्ट स्कूल के बाद बाहर होते थे, खेलते रहते थे, फुटबॉल, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आजकल जो है बच्चों को घर में गैजेट्स हैं, उनके पास मुख्तलिफ गेमिंग कंसोल्स हैं, लेकिन इस पूरी गैजेट की दुनिया की वजह से बच्चों को हम कहते हैं कि जी वो बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम बाहर के उनको मौके ही नहीं पेश करते। हम इस तरह की जगह में रह रहे हैं जहाँ पर शायद बाहर जो है माहौल अच्छा ना हो। तो इसमें बच्चे की गलती कहाँ से आ गई? बच्चे के लिए तो यही था ना कि वो आपकी वजह से वहाँ पर रह रहा है जहाँ पर आप रह रहे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं और जाने का, तो फिर बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो उतनी ही होगी जितनी के इर्द गिर्द है। जैसे मैंने पहले कहा, अल्लाह ताला का करम होगा तब जाके बच्चे की ज़िंदगी शायद चेंज हो जाए। लेकिन अगर अल्लाह ताला से आप दुआ नहीं मांगेंगे करम की, अल्लाह ताला, वही बात है ना, अपना ऊंट तो बांध लें, ऊंट अपना बांधेंगे तभी होगा, ये मुहावरा है और आपको समझ आ गई होगी। अगर अपना ऊंट नहीं बांधेंगे और फिर भी तवक्को करेंगे सब कुछ चलता रहे, ऐसे कभी भी नहीं होता। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ जो कि जिनके बच्चे हैं, और उनसे मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं, मूव कहाँ हो रहे हैं। तो वो बताते रहते हैं कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के जा रहे हैं, थोड़ा सा साइड पे। वजह पूछता हूँ तो कहते हैं बच्चों की वजह से, यहाँ का माहौल सही नहीं है जिस शहर में वो रह रहे हैं। और कुछ महीने बाद उनसे दोबारा मुलाकात होती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि उनकी इंटेंशन जो थी, उनकी नीयत जो थी ना, वो थी बच्चों का मुस्तकबिल। और हमारा क्या होता है, हम बस पैसे बनाने में लगे होते हैं। और कई दफ़ा ऑब्वियसली पैसे ना होने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो इधर से उधर हिजरत नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पर कहते हैं कि तुर्की इस वक्त उन टॉप कंट्रीज़ में से है जहाँ पर लोग हिजरत करके जा रहे हैं। उसके अलावा कतर भी है, सऊदी अरब भी है, मलेशिया भी है, लेकिन तुर्की इस वक्त टॉप पे है। कुछ लोग वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि असाइलम लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं बच्चों की वजह से, कुछ लोग जा रहे हैं अपने दीन को बचाने के लिए। तुर्की में भी मुख्तलिफ इलाके हैं, इस्तंबुल है, उसके अलावा कोन्या है, उसके अलावा कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर
इस्तांबुल का तो उन्होंने नाम निकाल दिया है, जिन्होंने ये रिसर्च की है, कि वहाँ पर दीन को बचाने के लिए आप नहीं जा सकते, बिजनेस करना है या फिर एंजॉयमेंट करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है वो शहर। अगर आपने दीन के लिए जाना है तुर्की में, तो वो शहर थोड़े से दूर है। तो मैं सोच रहा था ये सारा कुछ पढ़ के, सारा कुछ देख के, कि अगर हम अपने बच्चों को वो माहौल नहीं देंगे, तो बस यही कहते रहेंगे जी कि कीचड़ से तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हो गए, जबकि हम खुद उसको कीचड़ में फेंक रहे हैं। ये माहौल की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान का तो हाल हम देख ही रहे हैं, लेकिन यूरोप में तो इससे भी आगे है सब कुछ। प्राइड, LGBTQ+, ये मुख्तलिफ किस्म के जो इनके जेंडर्स, हर रोज़ इनका जेंडर चेंज हो जाता है। मर्द का दिल करता है जी मैं औरत बन जाऊँ, औरत का दिल करता है मैं मर्द बन जाऊँ। इस तरह के माहौल में हम बच्चे को भेजते हैं। टीचर उनके जो हैं वो पहले ही इस चीज़ की सिस्टम में, अपने दिमाग में उन्होंने ठूंसा होता है सारा का सारा, कि हम जो हैं इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो बच्चा जब उस टीचर से पढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सीखेगा? जाहिर सी बात है, उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना, जिसके अंदर ये चीज़ सामने आएगी कि प्राइड के अंदर कोई मसला नहीं है, LGBTQ+ में कोई मसला नहीं है, रेनबो, ये 6 रंगों वाला जो झंडा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को ये माहौल दे रहे हैं ना, और तवक्को कर रहे हैं कि बच्चे का जहन जो है वो किसी और तरीके से आगे जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में था, तो उस्ताद को बाप का दर्जा दिया जाता था। मैं अभी भी अपने बेटे से कहता हूं कि आपका उस्ताद जो है ना, एक वालिद की तरह है। लेकिन जब मैं उसके उस्ताद को देखता हूं, तो मैं समझता हूं कि वालिद, असल में वालिद बनना इतना मुश्किल है, तो हम एक ऐसे टीचर को वो रुतबा दे रहे हैं जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है कि उस्ताद एक वालिद की जगह होता है, क्योंकि इस तरह से आपकी जहन साजी करता है। लेकिन यहाँ के वालिद जो हैं, क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ, नॉर्वे में, तो यहाँ के जो उस्ताद हैं, खासतौर पर नॉन मुस्लिम जो हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों को गलत नहीं समझते जिनको हम गलत समझते हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को उनके हाथ क्यों सुपुर्द कर रहे हैं? हम कौन सी गलत फहमी में हैं? कौन सी गलत फहमी में हम जिंदा रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, कि हम तवक्को करते हैं कि हमारा बच्चा जो है खालिद बिन वलीद बनेगा, लेकिन हम भेज उसे ऐसी जगह रहे हैं जहां पर पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उनको अबू जहल बनाने में लगा हुआ है। आपको ये भी कहेगा कि जी गोरे तो बहुत सीधे साधे होते हैं, सच्चे होते हैं, बड़ा मानस होते हैं, और यू नो नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर आपने अपने जहन में रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा बड़ा काम जो है ना आगे निकला हुआ है। यहाँ पर भी बहुत गंद फैला हुआ है, पीडोफाइल्स, उसके अलावा ये जगह जगह पे जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ऐसे ममालिक से भी हो रहे हैं। लेकिन जो मेरा टॉपिक था वो यही था, माशरे के बारे में। तो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमें उस माशरे से अगर कुछ मिल नहीं रहा ना, तो हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। सचमुच में, अगर हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इंसान के बच्चे रहें, तो हमें ऐसे माशरे में जाना चाहिए जहाँ पर उनको हमारे दीन के एटलीस्ट कोई तो बंदे हों इर्द गिर्द, जहाँ पर वो बच्चा ऐसे दोस्तों से मिल सकता हो जिनकी सोच उससे मिलती हो। अब वेस्टर्नर्स के साथ, गोरों के साथ अपने बच्चे को भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके शौक तो बाद में फिर क्लबिंग और पबिंग के होंगे ना, तो वहां पर क्या करेगा बच्चा आपका? हाँ, दोबारा अल्लाह का करम हुआ तो बच्चा शायद वो कुछ ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर उसको मुआशरा ही ऐसा देंगे, माहौल ही ऐसा देंगे, मोहल्ला ही ऐसा देंगे, तो किस बात की तवक्को हो रही है हमें? हम अपने बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमें पूरे का पूरा मैप जो है
उनके सामने रखना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी न किसी हद तक उनकी मदद कर सकें कि उनकी ज़िंदगी आसान हो, आगे उनके दोस्त अच्छे मिलें, उनको उस्ताद अच्छे मिलें, क्लासमेट्स अच्छे मिलें, स्कूल अच्छे मिलें, कॉलेजेस अच्छे मिलें, माशरा अच्छा मिले। और जब मैं अच्छा कह रहा हूँ ना इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में, इस पूरी पॉडकास्ट में, तो वो अच्छा जो है वो दीनी हवाले से अच्छा है। अगर दीन नहीं है तो अच्छा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रख सकें, और उससे भी ऊपर जाहिर सी बात है दीन को रखें। दीन को पहले रखेंगे तो हम हर एक चीज़ जो है बच्चों के बारे में सोच के करेंगे कि कहाँ पर हिजरत करनी है, कहाँ से हिजरत करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे थे वकास मीर पॉडकास्ट।